Hello student, welcome to the online study program of our school, that is Carmel English High School. Let's start the chapter number 4 of your science book, that is heat. Okay, heat को हिंदी में हम कहते हैं ऊष्मा या गर्माहट. Okay, in this chapter we will discuss about the different things. Okay, so let's start the chapter. Listen carefully. इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर. चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं, और बहुत सारे एनिमल प्लांट फाइबर से भी हमें बहुत सारे जो है फाइबर मिलते हैं, दैट इज़ कॉटन. ओके, और गर्मियों में हम वुलन जो कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, और ठंड में हम विंटर क्लॉथ्स पहनते हैं. तो ये वुलन क्लॉथ्स हमें कैसे गर्माहट देते हैं. ओके, और अगर हम ठंड के समय में अगर हम धूप में जाते हैं तो हमें जो सन की रेज है बहुत अच्छी लगती है, दैट मीन्स दे फील वार्म, वो हमें गर्माहट देते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हॉट एंड कोल्ड. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. हम अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडे होते हैं. जैसे कि टी इज़ हॉट एंड आइस इज कोल्ड. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1. ये जो टेबल 4.1 दिया हुआ है इसके अंदर आपको ये ऑब्जेक्ट देखने हैं, जैसे कि आइसक्रीम कोल्ड एंड कूल, स्पून इन अ टी कप तो वार्म एंड हॉट, फ्रूट जूस कोल्ड एंड कूल, हैंडल ऑफ अ फ्राई पैन ओके वार्म एंड हॉट. तो ये आपको इसमें फिलअप करना है. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. हमने ये भी महसूस किया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं, और कुछ को हम टच के हिसाब से भी उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कि टचिंग से महसूस कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट गर्म है कौन से ठंडे हैं. दैट इज़ अ सेंस ऑफ टच. तो इसी के सेंस ऑफ टच को इस्तेमाल करते हुए हमें एक्टिविटी 4.1 रीड करनी है. इसमें क्या करना है, आपको 3 टब लेने हैं. ओके, ए बी और सी 3 कंटेनर्स हैं इसके अंदर. ए के अंदर पुट कोल्ड वाटर इन मग ए के अंदर हमने ठंडा पानी भरा है. हॉट वाटर इन मग बी, और बी के अंदर हमने हॉट वाटर भरा है, और थर्ड के अंदर हमने मिक्स वाटर लिया है. ओके, तो आपको इसे महसूस करना है कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है. ओके, सो दिस इज बाय यूजिंग द सेंस ऑफ टच. नेक्स्ट पेज. इन सम कोल्ड एंड हॉट इन मग सी में हमने भरा था इसमें. ओके, और आपको डिप करके ये 2 to 3 मिनट्स के अंदर आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि किस तरह से फीलिंग आपको इसमें आती है. तो यहाँ पर एक बुझो है. बुझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड. सो व्हाट शुड आई कंक्लूड. तो बूझो ने क्या कंक्लूड किया कि कौन सा पानी ठंडा है कौन सा गर्म है. तो बूझो कंफ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच. बूझो ने बताया कि हमेशा हम अपने सेंस ऑफ टच से आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज. तो हम कैसे पता करेंगे कोई ऑब्जेक्ट इतना गर्म है. ओके, सो दैट इज द टेम्परेचर. तो व्हाट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से आइडेंटिफाई करते हैं. तो मेजरिंग टेम्परेचर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. सो हैव यू सीन अ थर्मामीटर. आपने कोई थर्मामीटर देखा है. ओके, रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर. आपने कभी रिकॉल करो, आपके घर में कोई बीमार पड़ा है और उसका टेम्परेचर आपने थर्मामीटर से नोटिस किया है. द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर. जो थर्मामीटर हमारे बॉडी टेम्परेचर के मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं. होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड. आपके हैंड में हमें थर्मामीटर को क्या करना है, लेना है और एग्जामिन करना है केयरफुली. यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर सो रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू. अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आपको अपने फ्रेंड से शेयर करना है. ओके, एंड सो how we can identify. This is the picture of clinical thermometer. A clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube. ये आपको दिख रहा है long narrow, ये glass tube है पूरी.
इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, इसके वन हैंड पर एक बल्ब लगा हुआ है। द बल्ब कंटेन्स मरकरी, और बल्ब के अंदर क्या है, यह इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, और बल्ब के बाहर आपको थर्मोमीटर देखने को मिलेगा। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी, अगर आपको मरकरी नहीं दिख रहा है, देन रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट, तो थोड़ा सा आपको उसको रोटेट करना है थर्मोमीटर को, तो आपको मरकरी देखने को मिलेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में आपको स्केल भी देखने को मिलेगी। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर एंड द स्केल वी यूज इज सेल्सियस स्केल, दैट इज द डिग्री सेल्सियस स्केल वी कैन यूज। बूझो है, बूझो बहुत क्यूरियस है हमेशा जानने के लिए। सो बूझो वांटेड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड, तो कहते हैं जो 4.2 फिगर के अंदर जो स्केल दी हुई है, देखिए यहाँ पे ये कौन सी स्केल है। तो पहेली टोल्ड हिम दैट India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale, that is degree Fahrenheit. It was in use earlier. ये पहले हम ये वाली स्केल यूज करते थे. But a clinical thermometer read the temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Okay. Next activity 4.2. रीडिंग अ थर्मोमीटर, आपको थर्मोमीटर को कैसे रीड करना है। ओके, ये आपको कैसे रीड करना है, तो देखिए यहाँ फिगर में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि दो आपको सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस नोट करना है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क एंड ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन शोन बाय स्मॉल मार्क। तो स्मॉल मार्क से और बिगर मार्क की दोनों रीडिंग आपको देखनी है। आप देखिए पिक्चर में कैसे ये लड़की ने थर्मोमीटर पकड़ा हो, बिल्कुल आई साइड पे आपको इसको पकड़ना है। And between these marks, suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 division between them. और उसमें 5 division होते हैं. Then one small division can read 1/5, that is 0.2 degree Celsius. Wash the thermometer preferably with an antiseptic solution and hold it firmly and give it a few jerk. थोड़ा सा उसको हिलाकर आपको उसको थर्मोमीटर से मेजर करना है। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मरकरी डाउन, और जो जर्क जो आएगा उसके अंदर, तो मरकरी का जो थर्मामीटर है वो उसको वो नीचे रीडिंग लेकर आएगा। दैट इज एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। आपको चेक कर लेना है कि 35 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुंच गया या नहीं, थोड़ा सा थर्मामीटर आपको हिलाकर देखना है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, फिर आपको अपनी जीभ के नीचे रखना है आपका थर्मामीटर। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद आपको थर्मामीटर बाहर निकालना और रीडिंग देखनी है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, और वो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस से हम उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट। और आपको ये नोट करना है कि टेम्परेचर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो पहेली है, पहेली measured her body temperature and she got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। जो पहेली है उन्होंने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया और उनको चिंता होने लगी कि जो उनका टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस उनको एग्जैक्टली नहीं मिला। सो लेट अस ट्राई एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। तो दैट मीन्स चाहिए हमें इंश्योर करना है, पता लगाना है कि सब कुछ ठीक तो है। तो एक्टिविटी 4.3 के अंदर हम इसको समझेंगे। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको कुछ अपने फ्रेंड्स के बॉडी टेम्परेचर नोटिस करने हैं। यहाँ पे देखिए टेबल 4.2 दी हुई है, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और उनकी बॉडी टेम्परेचर आपको आइडेंटिफिकेशन करने हैं। तो देखिए एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आपको फिर देखनी है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। वो कभी हाई हो सकता है और कभी लो हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, so the clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only। क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका डिजाइन सिर्फ इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो हमेशा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ही नोटिस कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मल डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए वो जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से तक नीचे नहीं जाएगा इससे, और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मामीटर
हैज़ द रेंज 35 to 42। इसीलिए हमारे पास ये रीज़न है कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसका जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस आता है। अब बूझो को वापस कन्फ्यूजन हुआ। बूझो गॉट अ नॉटी आइडिया, एक उसको नॉटी आइडिया आया, ठीक है। ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। उसने क्या किया, जो क्लिनिकल थर्मामीटर से उसने टेम्परेचर किसका नोटिस किया, गर्म दूध का। ओके, सो पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहेली ने उसको मना किया ऐसा करने से। ओके, क्यों मना किया, क्योंकि जो गर्म चीज में अगर हम डालेंगे तो वो टूट भी सकता है। ओके, नाउ द लैबोरेटरी थर्मामीटर कैसा होता, देखिए ये जो पिक्चर आपको दी हुई है ये लैबोरेटरी थर्मामीटर की दी हुई है। ओके, और ये लैबोरेटरी थर्मामीटर से ही हम जो ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं। ओके, और जो इसकी रेंज है यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज से इसकी रेंज अलग आएगी। देखिए इसकी जो रेंज होती है वो होगी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये इसमें डिफरेंस है क्लिनिकल थर्मामीटर में और लैबोरेटरी थर्मामीटर में। तो क्लिनिकल थर्मामीटर फाइंड आउट मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस टेम्परेचर रीडिंग, तो उसका जो टेम्परेचर रीडिंग है वो अलग आता है। इसको आप एक्टिविटी 4.4 के थ्रू भी समझ सकते हैं। टेक सम टैप वाटर, आपको नल का पानी लेना है, बीकर के अंदर भरना है, एंड डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर। और देखना है कि जो बल्ब है वो पानी के अंदर डूब चुका हो। ओके, एंड immerse in water and touch but does not touch the bottom of the side of the container। पर ये चेक करना है हमें कि वो जो कंटेनर का है जो साइड है वो उससे वो टच नहीं होना चाहिए। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, आपको थर्मामीटर वर्टिकली पकड़ना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर, और उसका जो मूवमेंट है वो आपको मेजर करना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी, और आपको तब तक देखना है जब तक जो मर्करी भरा हुआ है उसके अंदर वो स्टेडी ना हो जाए, यानी कि एक संलग्न एक जैसा ना हो जाए। देखिए इस तरीके से आपको इसको थर्मामीटर को पकड़ना है। और दिस इज द टेम्परेचर ऑफ व्हाट दैट टाइम, और उस समय आपको उसको टेम्परेचर को नोट करना है। नाउ कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और हर स्टूडेंट ने कौन सा टेम्परेचर नोट किया वो आपको इसमें लिखना है। ओके, सो बूझो का वापस एक क्वेश्चन आ गया। बूझो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर। अब बूझो को समझ में आ गया कि इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर को हम हाई टेम्परेचर के लिए यूज क्यों नहीं करते। बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर, क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर से भी हम उसके बॉडी को टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी में पढ़ते हैं, दैट इज एक्टिविटी 4.5। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, एक बीकर या मग में आपको गर्म पानी लेना है। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, पानी के अंदर उसको फिल करना है, उसको डिप करना है थर्मामीटर को। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, वापस थर्मामीटर को बाहर निकालना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। अब क्या होगा आपको, सो डू यू नोटिस that as soon as you take the thermometer out of the water the level of mercury begins to fall। जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला थर्मामीटर को, क्या मरकरी का लेवल नीचे आ गया। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर हमेशा आपको रीड करना है। ओके, वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर, जब वो पानी में है तभी उसको टेम्परेचर हमें नोटिस करना है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। आपको अगर टेम्परेचर नोट करना है तो आपके माउथ के अंदर रखे आपको उसको नोटिस करना है। कैन यू देन अस यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, तो आपको भी इस तरीके से आपको मेजर करना है। तो बूझो का एक और क्वेश्चन आ गया कि बूझो वंडर व्हाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। इनका क्वेश्चन है कि क्या थर्मामीटर का जो लेवल है वो किस प्रकार से चेंज होता रहता है। तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे कि क्यों चेंज होता रहता है। ओके, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लैबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज, इसीलिए लैबोरेटरी थर्मामीटर को हम इस पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, तो दोबारा से आपको क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर करना है। ओके, और उसमें से रीडिंग आपको लेनी है। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ किंग, इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स
ओन। तो जो किंक होता है वो मरकरी लेवल, यानी किंक देख रहे हैं आपको पिक्चर के अंदर, ये जो लेवल है इसको हम किंक कहते हैं, ठीक है। इसका लेवल आपको नोटिस करना है। ओके, देखिए ये लैबोरेटरी थर्मोमीटर एक जो है, एक मेरे पास है क्लिनिकल थर्मोमीटर। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। मरकरी इज टॉक्सिक एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट थर्मोमीटर ब्रेक एंड दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। ये जो देखिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर यूज होता है, इसके अंदर मरकरी फिलअप नहीं होता है। ओके, और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, और जब इसको बंद करेंगे तो जो रीडिंग आ रही होगी वो बंद हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से आप इस डिजिटल थर्मामीटर से भी बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।